वेलकम टू बोडमास ई क्लासेस। मैं प्रीतम कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ जीओसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का महत्व क्या है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से हम ऑर्गेनिक को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऑर्गेनिक को और ईजी कर सकते हैं। जैसे इसका इंट्रोडक्शन पहले देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। सिग्मा और पाई में पहले डिफरेंस आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये जो एक्स एलिमेंट है, एक्स जो एलिमेंट है या फिर एटम है, ये क्या है, ये कैसा होना चाहिए? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे बात फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा हो तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। एक्स जो एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट या एटम जो है, इसमें देखिए ये क्या है, इससे कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट मैंने लिखा है, एक देखिएगा, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट मतलब ऐसा मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जिससे बॉन्ड बनाए, मान लीजिए बॉन्ड बना रहा है, दोनों के बीच बॉन्ड बना हुआ है, एक एलिमेंट क्या है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा, अपने तरफ खींचना चाहेगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ बॉन्ड बना हुआ किससे बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके तरफ क्या होगा, डिस्प्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा अगर कार्बन से। तो अब दूसरा स्टेप पे देखिए, प्लस आई इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। इसमें क्या हो रहा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कार्बन की तरफ, लेस इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ पुश कर रहा है उसके तरफ, ठीक है, उसके तरफ धकेल रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, उसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है, एक्स क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बता दिया मैंने पहले भी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इसमें, और ये वाई जो है लेस इलेक्ट्रॉन। विथड्रॉइंग मतलब क्या हुआ? विथड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना। जैसे विथड्रॉ करते हैं हम, क्या करते हैं, किसी भी चीज को निकालते हैं। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेट करना। डोनेट करना मतलब क्या? पुश कर रहा, जैसे मैंने दूसरा स्टेप में बताया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा, पुश कर रहा उसके तरफ, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस अप टू 3 कार्बन। ये मतलब कि 3 कार्बन के डिस्टेंस, मतलब 3 देखिए, 3 कार्बन के डिस्टेंस के बाद देखिए डिक्रीज होते जा रहा है। क्या देखिए, डिक्रीज होते जा रहा है, ये डिक्रीज होते जाएगा उसके बाद, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, पहले प्लस आई ऑर्डर को देखते हैं। ऑर्डर बहुत जानना है, ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रुप क्या है आसानी से डोनेट कर सकता है या फिर आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो पहला ऑर्डर हम लोग क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन पुश होता है, जैसे प्लस है। प्लस आई इफेक्ट में जैसे देखिए, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है, प्लस आई ऑर्डर में देखिए, पहले सबसे पहले क्या है, CH2 माइनस, फिर क्या है NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर क्या है, C के ऊपर 3 CH3, अल्काइल ग्रुप है। देखिए ये क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है। फिर उसके बाद डबल क्या कहते हैं, 2 CH3 है, मतलब क्या है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, और ये क्या सिंपल मिथाइल है। पहला क्या है, टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, और ये क्या हो गया, प्राइमरी, और ये हो गया मिथाइल। ये ऑर्डर हो गया, प्लस आई ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग माइनस आई ऑर्डर के बारे में। माइनस आई ऑर्डर क्या होता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, ये माइनस, देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस इफेक्ट में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है, विड्रॉ करता है। तो उसका ऑर्डर देख रहे हैं, पहला क्या है NF3, दूसरा क्या है NR3, तीसरा NH3, फिर उसके बाद NO2, फिर CN, फिर उसके बाद CHO, फिर COR, फिर उसके बाद COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR ग्रुप। उसके बाद क्या है, फिनॉल, फिर डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, फिर लास्ट में हाइड्रोजन। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बिना ऑर्डर के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर और माइनस आई ऑर्डर, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा, ठीक है। देखिए माइनस आई इफेक्ट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है,
जो कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो आपको देखना है। जैसे पहला पॉइंट के हिसाब से हम क्वेश्चन डील करेंगे। विथ इंक्रीज इन माइनस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैव मोर एसिडिक कैरेक्टर, इन चारों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। पहला चीज आपको ऑर्डर याद आ रहा होगा, जो ऑर्डर मैंने पहले लिखवाया होगा। सबसे पहले कौन आता है ऑर्डर में, एफ आता है, फिर Cl आता है, Br आता है, फिर I आता है। आप सोच रहे होंगे सर आप बोले कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है इन दोनों, इस पे क्यों डिपेंड करता है, तो उसके लिए एक फैक्टर समझ लीजिए। देखिए F जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। F क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखो O जो है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इतना क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। लेकिन उसमें हम इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे बार बार तो इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो ले नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर वो बल्कि बन जाएगा, तो उससे H निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर F जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, खींच ले। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए O में माइनस चार्ज, उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का भार बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो खींचने से क्या होगा कि इसका माइनस चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबिलाईज हो जाता है। स्टेबिलाईज होने के कारण क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, जिससे H प्लस निकलता है। हम लोग पता होना चाहिए कि एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, जब उससे H प्लस निकले क्या करे, H प्लस जल्दी डोनेट कर दे। आपको पता है कि एसिड में क्या होता है कि H प्लस आसानी से डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, आपको पता होना चाहिए। F पहले आता है, उसके बाद Cl, फिर Br, फिर I। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C और ग्रेटर देन D, ठीक है। मतलब ऑर्डर क्या हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ठीक है। देखिए इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्या है, मोर नंबर ऑफ आई ग्रुप्स। मोर नंबर ऑफ आई ग्रुप्स क्या होता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर। जितना नंबर ऑफ आई ग्रुप्स मतलब माइनस आई ग्रुप्स, इससे क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखिए पहला में CH3 है, दूसरा में Cl है, तीसरा में Cl 2 बार है और इसमें 3 बार है। तो देखिए CH3 पता होना चाहिए आपको, प्लस आई इफेक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो क्या करेगा, फिर से डिस्टेबलाइज कर देगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किसका सबसे अच्छा ऑर्डर किसका होगा, 4 का। 4 का क्यों होगा, क्योंकि 4 में 3 ग्रुप है और इसमें 2 है और इसमें 1 है। 4 में 3, इसमें 2, इसमें 1, इसमें क्या एक भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, क्या है CH3 प्लस आई ऑर्डर देता है। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है। ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। जितना नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। देखिए रिपीटेशन ऑफ थर्ड पॉइंट क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम आई ग्रुप इंक्रीजेस द आई इफेक्ट। मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द माइनस आई इफेक्ट, या फिर तुम्हारा आपका हो जाएगा एसिडिटी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। एसिडिटी बढ़ जाएगा इसका, एसिडिटी जैसे क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है या फिर एसिडिटी बढ़ जाएगा। इसके लिए देखिए पहला चीज क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेम चेक करना है, माइनस आई इफेक्ट या फिर आपका एसिडिटी। देखिए यहाँ पर पहले में क्या है, F है इसमें, FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH और I2CHCOOH। पहला चीज देखिए इसमें सारा में आपको दिख रहा होगा कि सारा बॉन्ड तो सब में बन रहा है, सब में बॉन्ड बन रहा है, सब में क्या है, माइनस आई ग्रुप है। लेकिन सबसे ज्यादा तो इसका होना चाहिए। लेकिन एक चीज नोटिस किए होंगे कि आई यहां पर 2 बार है, मतलब 2 आई ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। सेम ग्रुप जहां रिपीट हो जाएगा, चाहे आपका ऑर्डर में कुछ भी है, देखना क्या है, अगर ज्यादा ग्रुप आ गया माइनस आई ग्रुप तो उसको ऑर्डर क्या रहेगा, जिसमें ज्यादा माइनस आई ग्रुप है। लेकिन उसको भी देखना है कि उसमें कौन सा है। अगर मान लीजिए इसमें अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें F में अगर मैं 2 कर देता या फिर 3 कर देता तो F का ऑर्डर ज्यादा होता है। लेकिन इसमें I का 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन C
डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। देखिए लास्ट पॉइंट इसका है नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बिकम्स मोर स्टेबल। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं क्वेश्चन बता रहा था। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, क्या है इसमें CH3COOH और CH3NH2, इस दोनों में किसका क्या कहते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे स्टेबल होगा देखेंगे। पहला चीज़ अमोंग द देखते हैं, हम लोग जानते हैं लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, पीरियोडिक टेबल हम लोग जानते हैं। तो अगर इसका अगर हम लोग इससे H+ निकाल दें, इससे H+ निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ये इससे H+ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा CH3CH2O- और ये कितना बन जाएगा CH3CH2NH-। देखिए यहां पर माइनस चार्ज N में है, माइनस चार्ज O में है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, O। क्यों होगा, क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पे O चार्ज पॉजिटिव क्या कहते हैं स्टेबल होता है, माइनस चार्ज। अगर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो उस पर माइनस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल कर देता है उसको। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में देखना है। ये सब क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाए, ठीक है। टॉपिक हमारा यही एंड होता है। अब इस टॉपिक का अगला टॉपिक जो होगा, इसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।